स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज रिक्सिया का थर्ड लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यही रिक्सिया की कहते हैं ना जान है, क्योंकि यहीं से ब्रायोफाइट्स की जो शुरुआत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम लोगों ने रिक्सिया की जनरल लाइफ साइकिल में डिस्कस कर ही लिया था। किसके बारे में किया था? जनरल लाइफ साइकिल के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें आपने बताया था कि मेन थैलस गैमेटोफाइट होता है, फिर उस पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम एंड फीमेल का नाम आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड एंड आर्चिगोनियम के अंदर एग बनते हैं। दोनों फ्यूज होके जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पोरोफाइट। ये कैसा होता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, क्या बनता है क्या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ लाइफ साइकिल में कहाँ पे क्या चीज बन रही है डायग्राम से उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, आप लोग भी अपना पेन एंड कॉपी लीजिए, आप भी साथ में डायग्राम बनाइए और चीजों को पॉइंट को नोट कीजिए। नोट्स में भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम से चीजों को समझ लिया तो मल्टीपल चॉइस एग्जाम में आपको डायग्राम याद आएगा कि रिक्सिया का एंथ्रीडियम ऐसा था, उसके अंदर ये सेल थे, ना कि अगर आप उस पॉइंट को रट के जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्सिया की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओगैमस होता है। क्यों? क्योंकि रिक्सिया में मेल गैमेट फ्यूज होता है एग से, ओवा से। आपको पता होना चाहिए कि जब मेल गैमेट ओवा से फ्यूज होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को ओगैमस कहते हैं। और रिक्सिया के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पर, किस सरफेस पर? ये थैलस मैंने छोटा सा बनाया है, और इस थैलस की डॉर्सल सरफेस की मिड रिब पर एक्रोपिटल मैनर में बनते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन में सेक्स ऑर्गन धसे हुए बनते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? देखिए, असल में हम लोगों ने रिक्सिया का थैलस पढ़ा था। यहाँ पे इसकी मिड रिब थी, ये मिड रिब थी, मिड रिब। यहीं पे सबसे पहले सेक्स ऑर्गन यहाँ पे बनेगा पुराना, फिर उसके बाद नया बनना है तो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद फिर और बनना है तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पुराना वाला बेस की तरफ, नया वाला एपेक्स की तरफ। तो एक्रोपिटल का मतलब होता है, क्या होता है? यंगर टुवर्ड्स एपेक्स। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज बायोलॉजी में, कोई भी नई चीज एपेक्स की तरफ बनती है और पुरानी चीज बेस की तरफ बनती है तो उस मैनर को, उस सक्सेशन को बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। ये असर्शन भी आते हैं, स्टेटमेंट आएंगे। तो आपने जान लिया है कि सेक्स ऑर्गन कहाँ बनते हैं? मिड रिब पर बनते हैं। दूसरी बात ये है कि रिक्सिया की अधिकांश स्पीशीज जो होती हैं वो मोनोइशियस होती हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर। आप लिख सकते हो बोथ सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड ऑन सेम थैलस। इज इट क्लियर? हिंदी वाले लिखेंगे कि दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन को मोनोइशियस कहते हैं। और रिक्सिया कैसा होता है? मोनोइशियस, जबकि मार्केंशिया डायोइशियस होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। मैंने यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है और आर्चिगोनियम का प्रॉपर डायग्राम बना दिया। एंथ्रीडियम का आपके सामने बनाऊंगी, क्योंकि एंथ्रीडियम का डायग्राम बनने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता व्हाट इज दिस। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे डायग्राम आपके सामने बनाऊं कि आप देखो कैसे, लेकिन आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोगों को वीडियो लंबी लगने लगती है। थोड़ा सा अवेयर हो जाइए अपने करियर के लिए। हम लोग कहते हैं ना, इतना ज्यादा नासमझ ही कह सकते हैं, होते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए हम आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं। और अगर कोई मूवी हो, कोई इंटरटेनमेंट की चीज हो तो उसमें हम घंटों लगे रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज, रील्स देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन करियर बनाने के लिए सिर्फ ये वक्त है, तो लग जाइए। तो हम लोग बात करेंगे रिक्सिया का जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसका नाम है एंथ्रीडियम। अच्छा, पता है ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं? ये हम लोगों ने जब पहली वीडियो में वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटरनल स्ट्रक्चर।
इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। तो चाहे रिक्शिया हो चाहे मार्केंशिया, ये इसके यहाँ से राइजोइट निकल रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर में, हम लोगों ने देखा था। ठीक, ये नीचे वाला स्टोरेज रीजन था, ये मैंने सिर्फ दो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बताए। तो सेक्स ऑर्गन यहीं पे बनते हैं। अगर एंथ्रेडियम बनना है तो एंथ्रेडियम भी यहीं पे बनेगा, और इसकी ओपनिंग को हम उस वक्त बोलने लगते हैं ऑस्टियोल। ठीक, और अगर क्या, यहीं पे मैं दिखाई दे रही हूँ थोड़ा सा, आर्चिगोनियम भी कहाँ पे बनता है, डोर्सल सरफेस पर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच बीच में बनता है। जिनका ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे देखिए, एक सेकेंड सही से बना लें। जैसे मैंने एक एंथ्रेडियम दिखा दिया और मैं एक आर्चिगोनियम आपको दिखा रही हूं, तो आप बताओ भाई कहाँ बने हैं एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम डोर्सल सरफेस पर फोटोसिंथेटिक रीजन में बनते हैं, दो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच में बनते हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोल। इज इट क्लियर? अब हम इसको एंथ्रेडियम को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए, एंथ्रेडियम में छोटा सा स्टॉक होता है, डंठल, और इसकी बाहर वाली जो लेयर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट नहीं बनाने में जो गैमीट बनेंगे ना एंथ्रोजॉइट, उसमें बनाने में भाग नहीं लेती है, इसलिए इसकी बाहर की लेयर को बोलते हैं स्टेराइल जैकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेराइल जैकेट की शुरुआत ब्रायोफाइट से ही हुई है, हम लोग ये जनरल कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स असल में क्वाड्रेंगुलर होते हैं, चार कोनों वाले होते हैं, एकदम से क्यूब लाइक। आप ऐसे दिखा देंगे थोड़े से, और उसके बाद आप ऐसे तिरछे वाले दिखा दीजिए। जिनको लिखना है वो थोड़ा सा डायग्राम पे ज्यादा फोकस कर लें, और जिनका मल्टीपल चॉइस है वो पॉइंट पे फोकस करें। इन सेल्स को, जो अंदर क्वाड्रेंगुलर सेल्स हैं, इनको बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर, क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल। जाहिर है ये हैप्लॉइड ही है, क्योंकि रिक्शिया का मेन थैलस कैसा होता है, हैप्लॉइड। एक एंड्रोसाइट मदर सेल को निकालकर हम यहां देखते हैं, इसके अंदर कुछ फिनोमेना होती है, कुछ घटना होती है। एक एंड्रोसाइट मदर सेल, ये क्या, एंड्रोसाइट मदर सेल में डायगोनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, डायगोनल। डायगोनल डिवीजन का मतलब होता है कोई भी चौकोर चीज है उसको हमने तिरछे में ऐसे डिवाइड कर दिया। तिरछे में जब डिवाइड किया उससे हमको प्राप्त हुए हैं दो एंड्रोसाइट। बायोलॉजी में जो चीज बनना होती है जिससे उसको उसकी मदर सेल कहते हैं, उसके बाद क्या बना, एंड्रोसाइट। इन एंड्रोसाइट जो कि कैसे हैं, ट्राइएंगुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, इनमें होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं रूपांतरण। मतलब ये थोड़े और बड़े होंगे, थोड़ा सा रूप में अंतर कर लेंगे अपना, चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएंगे कुछ इस तरीके की संरचना। थोड़ा सा कुंडलित होते हैं, एक के अंदर तो ऑलरेडी था और इनमें दो फ्लेजिला निकल आते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एंथ्रोजॉइड्स। यही क्या है, मेल गैमीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट के एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं, थोड़े से कुंडलित हैं, मतलब स्पाइरली कॉइल्ड हैं, बाइफ्लेजलेट है, दोनों फ्लेजिला विपलेश होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट है। यहाँ मेल गैमीट बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्चिगोनियम की, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम जो होता है वो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है नेक और उल्टा लेती है, ऊपर वाला सकरा भाग है नेक और नीचे वाला भाग है वेंटर। ठीक है, नेक जो है वो उसके ऊपर कवर सेल लगे होते हैं, मतलब सेल को क्या किए हैं, कवर। इनकी संख्या होती है 4, समझ लीजिए। अच्छा, ये मैं पोजीशन वाला डायग्राम मिटा रही क्योंकि बहुत सी चीजें अब हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, बस पोजीशन में इतना ही आएगा कि सेक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो रिक्शिया में डोर्सल सरफेस पर मिडरिप पर धसे हुए प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, मोनोइशियस, मतलब एक ही थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो नेक होती है इसकी ये गुहा है, इसमें जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल। ठीक, इनको शॉर्ट में कहते हैं एनसीसी। इनकी संख्या होती है 4 से 6। आपको अगर मैं संख्या क्यों बता रही हूँ, मल्टीपल चॉइस वालों के एग्जाम में इनके नंबर पूछा जाता है कि रिक्शा में कितना कवर सेल होता है, 4। बच्चों रिक्शा और मार्केंशिया दोनों में 4 कवर सेल होता है। फिर पूछेंगे रिक्शा में नेक कैनाल की संख्या कितनी होती है, 4 से 6। क्योंकि ये जो नेक है इसका साइज अलग अलग मेंबर में अलग अलग होता है, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि कितना नेक कैनाल की संख्या होती है। इसके बाद जिम्नो में भी नेक आर्चिगोनियम होगा, वहां भी नेक होगा, वहां कितनी संख्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में इसके वेंटर में जो है एक सेल है जिसका नाम है वेंटर कैनाल सेल, जो कि कैसा होता है, वेज शेप का होता है। आपको बताया था ना मैंने, कुल्हाड़ी के फलक जैसा, कुल्हाड़ी का फलक जो होता है वो तिकोना होता है। उसके बाद फाइनली ये क्या है, एग, हैप्लॉइड होगा। एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया सेक्स ऑर्गन का, और गैमीट बनते हुए हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, जिनका रिटन एग्जाम है वो हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये इसकी जो जैकेट है वो घुल जाते। अच्छा एक और बात, जो इसकी जैकेट होती है ये स्टेराइल जैकेट से ही बनी होती है। इसकी जो लेयर्स है ये बाहर वाली, इसको हम नेक सेल्स बोलते हैं, नेक सेल्स। इनकी ये पूरी ये ऐसी कतारें होती हैं, ये तो हमने सेक्शन काट के देखा। तो नेक सेल्स की 6 रोज होती हैं, पूरे नेक को घेरे रहती हैं। कितनी रोज, कितनी पंक्तियां, 6 पंक्तियां होती हैं। और नेक सेल किसके बना होता है, स्टेराइल जैकेट से बना होता है। ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया है कि आर्चिगोनियम में कितनी लेयर होती है, तो आर्चिगोनियम में ओनली 1 लेयर होती है। उस लेयर का नाम क्या है, नेक सेल। वो बनी किससे है, स्टेराइल टिश्यू से बनी है या जैकेट टिश्यू से बनी है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालेंगे तो उसमें ये स्टेराइल जैकेट फट जाती है और इसके अंदर ये तो भाई ढेर सारे क्या बन चुके हैं, एंथ्रोजोइट। एंथ्रोजोइट रिलीज होके बाहर आ जाते हैं, और साथ ही अच्छे से डायग्राम देख लीजिए क्योंकि मैं मिटाने वाली हूं अब, कि आगे की घटना कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे। ये रिलीज्ड एंथ्रोजोइट जो है ये आर्चिगोनियम। ठीक, दूसरा डायग्राम आप बनाएंगे, हम इसी में आपको समझाए दे रहे हैं। ठीक, रिलीज्ड एंथ्रोजोइट, ये जो आर्चिगोनियम है इसके नेक कैनाल सेल घुल जाते हैं, वेंटर कैनाल सेल घुल जाते हैं, और अंदर जो है बहुत ढेर सारा मतलब म्यूसिलेजिनस चीज बन जाता है, जिसकी कारण नेक की चौड़ाई ज्यादा हो जाती है और कवर सेल जो है वो खुल जाते हैं। सिर्फ बचता है क्या, एग। ये भी आता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में बिफोर फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में क्या चेंजेस होता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जैसी इसको पता चलता है कि भाई कौन आ रहा है, एंथ्रोजोइड आ रहे हैं, तो उनके लिए रास्ता बना लो। ये तो भाई ब्लॉक था ना, तो ये सारी सेल्स नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल घुल जाएंगी, म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ बना लेंगी, जिससे ये किसके लिए रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया एंथ्रोजोइड के लिए। ढेर सारे एंथ्रोजोइड यहाँ पे आएंगे, लेकिन केवल एक एंथ्रोजोइड एग से फ्यूज हो जाएगा। इस घटना को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन होता है वाटर की प्रेजेंस में। देखिए ये एंथ्रीडियम से जो एंथ्रोजोइड रिलीज हुए थे वो पानी में रिलीज हुए थे, वाटर में रिलीज होंगे, तैरते हुए पहुंच जाएंगे यहाँ। सोचो यहाँ से एंथ्रोजोइड निकले और तैरते हुए कहाँ पहुंच गए, हो सकता है इसी पे पहुंच जाए, हो सकता है दूसरे थैलस पे भी जाए। ठीक है, तो जाएंगे और एंथ्रीडियम के एग से आर्चिगोनियम के एग से फ्यूज होकर बना लेंगे जाइगोट। देखिए अब ऊपर वाली नेक का तो काम खत्म, ये अंदर वाला एग फ्यूज होके क्या बना गया, जाइगोट। और बाहर वाली हमने लेयर्स को ऐसे दिखा दिया। जाइगोट कितना प्लॉइड होगा, डिप्लॉइड। यहीं से स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है।
अब जाइगोट में थोड़ा सा डिवीजन होगा जिससे बनेगा एम्ब्रियो। आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब हम स्पोरोफाइट डिस्कस करेंगे। बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्पोरोफाइट की मदर सेल कौन होता है, जाइगोट। ठीक, इतना समझ में आया। डायग्राम अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, यहां तक बात हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में और मोर डिवीजन होगा, उससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप हेडिंग डालेंगे स्पोरोफाइट किससे बना था, एम्ब्रियो से बना है स्पोरोफाइट, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड। तो फॉरेन स्पोरोफाइट का हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे डिवीजन बढ़ते, हाँ एक और बात, रिक्शा की स्पोरोफाइट में फूट एंड सीटा अब्सेंट होते हैं, फूट सीटा अब्सेंट होते हैं, जबकि क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल। क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल। ये क्वेश्चन आता है कि रिक्शा की स्पोरोफाइट में क्या होता है, ओनली कैप्सूल, ओनली कैप्सूल। ठीक, इसीलिए इसकी स्पोरोफाइट को बच्चों बोलते हैं प्रिमिटिव। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका स्पोरोफाइट प्रिमिटिव होता है, तो किसका स्पोरोफाइट प्रिमिटिव होता है, रिक्शिया का। प्रिमिटिव का मतलब एकदम निम्न प्रकार का। ठीक है, तो 3 बातें आपने लिख ली। और अब हम फटाफट डिस्कस करेंगे रिक्शिया की स्पोरोफाइट का संरचना की। देखिए, रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें जो वॉल होती है, विंटर की वॉल, उसमें भी डिवीजन होता है, उससे 2 लेयर और बन जाती है। मतलब टोटल वो डिवाइड होके कितना लेयर बना लेता है, 2 लेयर। बहुत ज्यादा काम डाउन होके इस बात को समझिए। एक लेयर बन चुकी, अब दूसरी लेयर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कंपटीशन में और आपके यहाँ भी आने के चांसेस हैं। देखिए, ठीक, ये जो 2 लेयर बनते हैं, इसको हम, इस वॉल का नाम है कैलिप्ट्रा। और बच्चों इसके बारे में इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये हैप्लॉइड होती है। और ये किससे डेवलप हो रही थी, वेंटर वॉल से। किससे, वेंटर वॉल से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलिप्ट्रा किससे बनता है, तो आर्चिगोनियम। हम लोगों ने आर्चिगोनियम नहीं बनाया था अभी, आर्चिगोनियम। ठीक, इसका जो वेंटर है, देखिए इसका जो एग और एंथ्रोजॉइड यहाँ पे फ्यूज हुआ था, उसने तो क्या बना लिया, जाइगोट। और अंदर के जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बना लिया, अंदर का स्पोरोफाइट। लेकिन जो इसकी दीवार थी वेंटर की, उसने क्या बनाया है, कैलिप्ट्रा। इसीलिए ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। समझिए मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, किसके बीच में हुआ था, यहाँ पे हुआ था ना, एक एंथ्रोजॉइड और एक एग के बीच में, इस वाले भाग में फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इतना ही भाग तो डिप्लॉइड होगा, बाहर वाला तो ऑलरेडी कैसा है, हैप्लॉइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से आता है कि ब्रायोफाइट का कैलिप्ट्रा कैसा होता है, हैप्लॉइड। लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है सारी यूनिवर्सिटीज में। फिर कैलिप्ट्रा किससे बनता है, आर्चिगोनियम की वेंटर वॉल से बनता है। इज इट क्लियर। कितना रिक्शिया में, यंग स्पोरोफाइट में कितना कैलिप्ट्रा का लेयर होता है, तो 2 लेयर होता है। इनका लेयर बदलता रहता है अलग अलग प्लांट में। उसके बाद एक लेयर होती है बच्चों कैप्सूल के वॉल की, तो इसको हम डिफरेंट कलर से दिखा देंगे। ये लेयर है कैप्सूल वॉल। उसके बाद इसके अंदर ढेर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इस तरीके से बहुत सटे सटे अरेंज होते हैं। मैं आधे में ये डायग्राम बनाऊंगी। ठीक, ये पूरे में अरेंज होते हैं ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये डिप्लॉइड है, कैप्सूल वॉल भी कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को निकाल के देखते हैं उसमें आखिर हुआ क्या। स्पोरोजिनस टिश्यू ही बाद में बोला जाता है स्पोर मदर सेल। कितना प्लॉइड, डिप्लॉइड। और जरा जनरल लाइफ साइकिल याद कीजिए, स्पोर मदर सेल में ही क्या हुआ था,
मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। वो कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बच्चों इससे एक से चार बने, चारों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि सामने से सिर्फ आपको 3 दिखेंगे और पीछे 1 होगा। आप उसमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, वो होते हैं बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन 4 होते हैं यहाँ पे और सामने से सिर्फ क्या दिखते हैं, 3 दिखते हैं। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक। तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। देखो यंग स्टेज में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, आफ्टर सम टाइम उससे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। उनमें होता है मियोसिस, मियोसिस से बाद में ये सारे सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। मियोसिस से कितने स्पोर बन जाएंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और यही जर्मिनेट करके इन फ्यूचर में ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिक्शिया का ईच स्पोर से जर्मिनेट होके क्या बनता है, रिक्शिया का न्यू थैलस, जिसको जो कैसा होता है, गैमेटोफाइट। चलिए अच्छा, ये तो फिगर है यंग स्पोरोफाइट का। अब हम इसको समझ में आया, कैलिप्टा कहां से बनता है, विंटर बॉल से। इसको मैं मिटा रही हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए यंग का बना लिया, अब हम लोग रिक्शिया का मेच्योर स्पोरोफाइट बनाएंगे। देखिए बच्चों 2 लेयर कैलिप्टा था, 1 लेयर कैप्सूल वॉल है, ओके। होता ये है जब स्पोर मदर सेल से क्या बनने, स्पोर, तो इनको तो फूड चाहिए, क्योंकि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड नहीं बना सकता है, वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे। जब ये सब घटना बन रही होती, घटना घटित हो रही होती, स्पोर बन रहे होते, तो ये क्या करते हैं, स्पोर ये अपने ही अंदर की लेयर को डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। फाइनली स्पोरोफाइट में सिर्फ 1 लेयर कैलिप्टा बचता है और क्या डिसॉल्व हो जाती है, कैप्सूल वॉल भी डिसॉल्व हो जाती है और 1 लेयर कैलिप्टा भी डिसॉल्व, अंदर वाला जो कैलिप्टा का लेयर था वो भी डिसॉल्व हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्शिया के यंग स्पोरोफाइट में कितना लेयर कैलिप्टा होता है, तो आप बोलोगे 2 लेयर कैलिप्टा एंड 1 कैप्सूल वॉल। बट आपसे पूछा जाए अच्छा ये अब ये स्पोर टेट्रेट, इसमें जो है ये आपको ढेर सारे यंग स्पोरोफाइट में आपको 2 लेयर कैलिप्टा 1 लेयर कैप्सूल वॉल, बट मेच्योर स्पोरोफाइट में आपको ओनली 1 लेयर कैलिप्टा एंड स्पोर टेट्रेट नजर आएंगे। ये क्वेश्चन बनता है, सिर्फ कितना बचा है, 1 लेयर कैलिप्टा, देख लीजिए। और ये कौन सा स्पोरोफाइट है, मेच्योर, ये है रिक्शिया का ही। बहुत ध्यान से देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एम्ब्रियो डिवाइड होके क्या बना है, स्पोरोफाइट। शुरू में स्पोरोफाइट में 2 लेयर कैलिप्टा, 1 लेयर कैप्सूल वॉल थी, इसका कैलिप्टा हैप्लॉइड होता है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो अंदर के टिश्यू होते हैं उनको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में स्पोर मदर सेल बना लेते हैं, उनमें मियोसिस होता है, स्पोर टेट्रेट। ये कंडीशन पे स्पोरोफाइट मेच्योर हो जाता है। और जब ये बनते हैं तो ये अपने अंदर की एक कैप्सूल वॉल को और एक कैलिप्टा की लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो मेच्योर स्पोरोफाइट में ओनली 1 लेयर कैलिप्टा एंड स्पोर टेट्रेट आपको नजर आते हैं। बाद में स्पोर ये कैप्सूल फट जाएगा और ये सारे स्पोर टेट्रेट जो है इस तरीके से सेपरेट होके एक स्पोर जो है जनरेट करके नया थैलस बना देगा। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब जब हम मार्केंशिया पढ़ेंगे तो सारी चीजें यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब पहली चीज ये देखिए, रिक्शिया के स्पोरोफाइट में नॉर्मली एक स्पीशीज को छोड़ के बाकी सारा क्या बनता है, फर्टाइल टिश्यू बनता है जिसको स्पोर कहते हैं और स्पोर जनरेट करके नया थैलस बनाता है। रिक्शिया की एक स्पीशीज है जिसका नाम है, ये नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, जिसका नाम है रिक्शिया क्रिस्टेलाइना। क्रिस्टेलाइना, इसमें कुछ स्पोर
मदर सेल में मियोसिस नहीं होता है, वो एबॉर्ट हो जाते। एबॉर्ट का मतलब उनको अपना बच्चा बनाना था, स्पोर बनाना था, वो नहीं बना पाई, कोई भी वजह हो। तो इसमें स्पोर मदर सेल, कुछ, सारी नहीं बच्चों, कुछ स्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो जाती हैं नर्स सेल में, और वो क्या करती हैं, वो स्पोर को न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है भाई, नर्स का काम क्या होता है, ख्याल रखना। ठीक है, तो जैसे स्पोर मदर सेल यहाँ पे ढेर सारे बने, जैसे मानिए 100 स्पोर मदर सेल बने, वैसे तो सारी स्पीशीज में सारी स्पोर मदर सेल स्पोर बना देती हैं, लेकिन यहाँ पे 100 में से 20 स्पोर मदर सेल ने क्या बना दिया, नर्स सेल। एक क्वेश्चन दीक्षा कि किस स्पीशीज में नर्स सेल बनता है, तो क्रिस्टेलाइना में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, स्पोर मदर सेल कितना प्लॉइड होता है बच्चों, डिप्लॉइड, क्योंकि ये बिना मियोसिस के बनता है। तीसरा क्वेश्चन पता है, मार्केंशिया में स्पोर के साथ इलेटर बनते हैं। ठीक, इलेटर भी डिप्लॉइड होते हैं। तो ये कहा गया है कि ये जो नर्स सेल है ये इलेटर की प्रीकर्सर है, मतलब इलेटर की नींव है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कि रिक्शिया में ऐसी कौन सी संरचना है जो इलेटर की नींव डालती है, तो कौन डालती है, नर्स। किसमें पाई जाती है, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना में। बच्चों ये लेक्चर तो हो गया कंप्लीट, अब अजान भी हो रही है, तो फटाफट वैसे कुछ और भी बात करते हैं, लेकिन अब बात बस यहीं पे खत्म है। लग जाइए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।